सभी सत्संगी भाइयों को मेरा प्रणाम। साथ ही आपके हृदय में विराजमान गुरुदेव को सादर चरण स्पर्श। साथियों, काफी समय से सोच रहे थे अपने परम पूज्य थानेदार साहब के जीवन पर कुछ रिसर्च की जाए। आप विश्वास कीजिए, जब रिसर्च की तो पाया कि क्या कोई ऐसा भी जीवन जी सकता है। रिसर्च में पाया, क्या मैं उनको आदर्श पुरुष कहूं, क्या आदर्श थानेदार, क्या आदर्श शिष्य कहूं या आदर्श गुरु कहूं। पर यह सब तो बहुत छोटे शीर्षक लगे। तब हमने सोचा, पुलिस विभाग में रहकर भी जो आदर्श स्थापित करे वह तो कोयले की खदान में हीरा ही हो सकता है। हमने उनके जीवन के कई अविस्मरणीय पल खोजे हैं जो आप सबको जीवन में बहुत काम आएंगे। साथ ही कई मनोरंजक पल भी सजाए जो आपको कुछ गुदगुदाएंगे भी। इस कहानी को हमने आपकी सुविधा के लिए कई भागों में विभाजित कर दिया है, जिससे आप समय की बचत भी कर सकें और गुरु स्मरण तथा गुरु चिंतन में भी रह सकें। परम पूज्य थानेदार साहब की कहानी 2 हफ्ते में एक बार गुरुवार साढ़े 6 बजे अपलोड हुआ करे और दूसरे गुरुवार को परम पूज्य पंडित जी महाराज की कहानी अपलोड हुआ करे और अपने गुरु महाराज जी की कहानी हर संडे को शाम को 6 बजे अपलोड हुआ करे। अब आप सभी लोग किसी एकांत स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं और अपने थानेदार साहब का स्मरण करते हुए इस मानसिक यात्रा पर हमारे साथ चलें। हमारा ये विश्वास है कि इस मानसिक यात्रा में आपको वही आनंद मिलेगा जो आप चाहते हैं। जय गुरुदेव। कोयले की खदान में हीरा मिला। ग्राम मनोहरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के ठाकुर मंगल सिंह जी भाटी जयपुर राज्य में सेवा में किलेदार थे। बहुत बड़ी जागीर के जागीरदार थे। घर के लोग खेती करके पर्याप्त धन अर्जित किया करते थे और आप नियमित और निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी किया करते थे। 3 सितंबर 1898 को एक पुत्र रत्न ठाकुर साहब को प्राप्त हुआ, जिन्होंने जीवन के उच्च आदर्श स्थापित किए, जिनको पढ़ और सुनकर किसी भी साधारण मानव के लिए विश्वास कर पाना असंभव है। ऐसे गुरुवर परम पूज्य, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय परम संत ठाकुर जी श्री राम सिंह जी उपनाम थानेदार साहब की जीवनी का पाठ करेंगे। साथ ही गर्व से हम कह सकते हैं, हम उस गुरु शिष्य परंपरा के अनुयायी हैं जिसमें थानेदार साहब गुरु रूप में विराजमान हुआ करते थे। आशा करते हैं इस मानसिक यात्रा में सभी को पूज्य गुरुदेव वैसा ही आशीर्वाद प्राप्त होगा जैसे गुरुवर साक्षात विराजमान हैं। उम्मीद है पूज्य गुरुवर भी इस ऑडियो को अपने लोक में बैठकर सुन रहे होंगे। हम तो गुरुदेव से
यही प्रार्थना कर सकते हैं, गुरुदेव, अगर कहानी में जाने अनजाने कोई त्रुटि रह जाए तो अपना अबोध बालक समझकर क्षमा कर देना। साथ ही कहानी लिखने की शक्ति भी प्रदान करना, जिसमें मानव मात्र का कल्याण हो सके। परम पूज्य गुरुदेव का नाम आते ही सुंदर, अति चमकीले, तेजवान मुखमंडल वाली दुर्बल काया में पुलिस की वर्दी में दिखने वाली छवि का स्मरण होता है। आप बचपन से ही सेना में भर्ती होना चाहते थे, पर पिताजी श्री ठाकुर मंगल सिंह जी की प्रेरणा से आप पुलिस में भर्ती हो गए और पिताजी को वचन दिया, कभी भी रिश्वत का पैसा नहीं लूँगा, यहाँ तक कि कभी प्याऊ से भी पानी बिना पैसे दिए नहीं पीऊँगा। एक बार थानेदार साहब की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए आईजी यंग ने आपको 2 संतरे दिए खाने को। पूज्य गुरुदेव फल लेते ही जेब से चवन्नी आईजी यंग के सामने रख दी और बोले, ये फल मैं ऐसे ही नहीं खा सकता। मजबूर होकर आईजी साहब को चवन्नी रखनी पड़ी। गुरु दर्शन। महात्मा ठाकुर श्री राम सिंह जी हमारे दादा गुरु जी श्रीमान महात्मा रामचंद्र जी महाराज के अति प्रिय शिष्य में थे। आपके सौम्य और निर्बल, निस्वार्थ प्रेम, आधीनता भाव, नम्र और सरल मृदु स्वभाव से दादा गुरु महाराज अति प्रसन्न रहा करते थे। आपकी ईमानदारी और सेवा भाव से दादा गुरु जी भी प्रभावित थे, क्योंकि आप पुलिस विभाग में रहकर भी जिस प्रकार सीधे सच्चे मनुष्य का निर्वाह कठिन ही नहीं नामुमकिन था, आप पुलिस विभाग में होते हुए भी आध्यात्म में उच्चतम स्थान प्राप्त किए थे। साथ ही पुलिस विभाग का कार्य भी पूर्ण निष्ठा तथा कुशलता से पूरा करते थे। दादा गुरु जी श्रीमान लालाजी महाराज के पुराने शिष्य श्रीमान बाबू कृष्णचंद्र जी भार्गव थे। ठाकुर साहब का इनसे परिचय निवाई स्टेशन पर हुआ। भार्गव साहब से ही ठाकुर साहब को दादा गुरुजी के बारे में जानकारी हुई और दादा गुरुजी का फोटो देखकर आप इतने आकर्षित हुए कि आपने श्रीमान लालाजी महाराज को पत्र लिखकर दर्शन देने की प्रार्थना की। दादा गुरुजी श्रीमान लालाजी महाराज ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आपके पास बांदीकुई रेलवे स्टेशन पहुंचकर दर्शन दिए। यह बात 1928 की है। आप दादा गुरुजी को जयपुर लाए और वहीं कई दिन तक दादा गुरुजी के साथ रहे। संस्कारी पुरुष तो आप थे ही, दादा गुरुजी की पूर्ण कृपा आपको उसी समय मिल गई और फिर सदा ही मिलती रही। पूज्य थानेदार साहब के गुरु भाई पूज्य हरनारायण सक्सेना जी लिखते हैं, ठाकुर साहब कहा करते थे कि मेरी नालायकी में तो कोई कसर ही नहीं कि मैं गुरुदेव के पास स्वयं तो गया नहीं, बल्कि उनके ही खत लिखकर दर्शन देने की प्रार्थना कर डाली। पर मेरे गुरुदेव की दया और महानता तो देखो, मुझ नालायक को घर पधार कर दर्शन दिए और दिन दुनिया सब दे डाली। इसके साथ ही यह भाग यही समाप्त।